नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 13.3 में हम कर रहे हैं नंबर 2। वेरी सिंपल बेस थियरम डायरेक्टली अप्लाई करना है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये न्यूमेरिकल। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक पोल्स, तो हमने यहाँ पे बैग 1 लिख लिया है, ओके, विच कंटेन्स 4 red and 4 black, right? Okay, then after there is another bag which contains 2 red and 6 balls, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है बैग 2 के बारे में, ओके। वन ऑफ द 2 bags इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देखो 2 bags है सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है विच इज 1/2, ओके। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, ओके। तो हमने कोई भी एक बैग में से रेड बॉल निकाला है, तो हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ऐसे क्या क्या चांसेस है कि वो रेड बॉल जो हमने ड्रॉ किया है वो फर्स्ट बैग से ही है, ओके। तो इट इज़ वेरी इजी, लेट अस स्टार्ट। तो इवेंट ए क्या होगी, दैट इज ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ओके। Probability of E1, let it is probability of choosing it from bag 1. Probability of E2, that is probability of choosing a ball from bag 2, okay. तो अभी ये लाइन देखो आप, P that is equals to drawing a red ball from bag 1, drawing a red ball from bag 1, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इवेंट बैग 1 वो फिक्स है हमारी, ओके, तो इसको हम दिखाएंगे E1 से, राइट, इट इज E1। और ड्रॉइंग अ रेड बॉल दैट इज इक्वल्स टू A, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E1 कहलाएगा, राइट, ओके। सो एज वी नो इन बैग 1 वी हैव टोटल 8, P of A slash E1 is equals to total 8 number of balls are there. Out of them there are 4 reds. So 4 by 8, and I can say that it is equals to 1 by 2. Right. Then P of drawing a red ball from bag 2. So obviously it will be P of A slash E2 होगा ये, okay. And P of A slash E2 can be given as how many balls are there, so again there are 8 number of balls, out of them 2 are red, so 2 by 8, so it is like 1 by 4, right. बट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, रेड बॉल ड्रॉ हुआ है और वो फर्स्ट बैग से है, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक्चुअल में पूछा गया है वो है E1 स्लैश A कितना है। सो दिस इज अ केस ऑफ अ रिवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो आपको बायस थियरम अप्लाई करना है, ओके। तो वही लिखा है यहाँ पे, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1 बीइंग गिवन दैट इट इज रेड, तो P ऑफ E1 स्लैश A ढूंढना है, बेस थ्योरम। हमारे पास अब सब भी वैल्यू है, आप सिर्फ वैल्यू रखोगे एंड यू विल गेट द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, क्योंकि कोई भी बैग चुनी जा सकती है, ओके, दोनों का इक्वल चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है इज ऑल्सो 1/2, डिवाइड बाई, देखो ये सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ। देन आफ्टर P ऑफ E2 इज वी हैव फाउंड इट 1/2 एंड P ऑफ A E2 दैट इज 1/4, ओके। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 2/3, ओके।